करने के लिए इतना पैसा खर्च किया। एक वो राजा थे जो लोगों को एजुकेट करने के लिए कदम बढ़ाया, लोगों को इस पे बड़ी पैमाने पे कामयाबी हासिल की। और आज की डेट में 3 पंचवर्षीय से एक राजा वो है जो एजुकेशन को मिटाने के लिए तलवार चला रहा है। राजा दोनों हैं, लेकिन हमारा राजा कौन है ये हमें ध्यान देना होगा। हमें इतिहास के पन्ने को पलटने की जरूरत है आज की डेट में। अगर हम अपने इतिहास के पन्ने को आज पलटते हैं तो सीधी सी बात, एक क्रांति पैदा फिर से हो जाएगी। और वो क्रांति, क्योंकि जिन लोगों ने हमें एजुकेशन से दूर रखा, तारीखों के इतिहास की गवाह है कि उन लोगों ने आज की डेट में भी लगातार तलवार चला रहे हैं और हमें जो है हक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम साथियों बहुत कुछ चीजें, आप 2-3 चीजें मैं आप लोगों से कहूँगा, ज्यादा चीजें नहीं। छत्रपति साहू जी महाराज ने एक बात कही थी कि शिक्षा का मतलब, उसका मकसद उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। अगर शिक्षा का मकसद उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना होता तो बाबा साहब भी इतनी पढ़ाई किए थे, वो भी नौकरी कर लिए होते। क्या उनको नौकरी मिल नहीं रही थी? दुनिया के सारे मुल्क अपने बाहें फैला के उनको बुला रहे थे, आइए मैं आपको जो है नौकरी देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहा था। बाबा साहब गए थे, बाबा साहब कहीं किसी मुल्क गए थे नौकरी करने के लिए, तो क्यों इतनी बड़ी एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर इस देश में लौटे जहां पर एक बड़ी आबादी को अछूत बना के रखा, एक आधी आबादी को जो है शूद्र बना के रखा और बड़ी आबादी को हक अधिकार से वंचित रखा। और संघर्ष करो। हमारे लोग शिक्षित हो गए हैं, काफी हद तक शिक्षित हो गए हैं। संविधान ने वो ताकत दी, वो पावर दी, वो हक अधिकार दिए कि आज हमारे लोग शिक्षित हो गए। और मैं ये देख रहा हूँ संगठित भी हो रहे हैं। आज यहाँ पर जागृति से लोग संगठित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारे दुश्मनों का भी बड़ा रोल है, क्योंकि होता जो समाज समझाने से नहीं समझता वो दुश्मन के जूते खाने से जल्दी समझता है। जिम्मेदारी लोगों को बेदार करने की, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप सब लोग यहाँ के लोग बताएं कि ये जिम्मेदारी किसके कंधों पे होगी कि आने वाले वक्त में यहाँ पर एक जनसैलाब देखने को मिलेगा और जो हमारे दुश्मन हैं, हमारी नस्लों के दुश्मन हैं, वो एक बार डर के इस क्षेत्र से बढ़ जाएगा। तो साथियों, हमें संघर्ष भी करना है। शिक्षित तो हो गए, संगठित भी होना है और संघर्ष भी करना है। छत्रपति साहू जी महाराज सिर्फ एक जाति के लिए काम नहीं किए थे साथियों। छत्रपति साहू जी महाराज किसी एक जाति के लिए काम किए थे क्या? नहीं किए थे। किसी एक धर्म के लिए काम किए थे क्या? भारत में जितने समानता को मानने वाले, इत्तेहाद भाईचारा में यकीन रखने वाले मजहब, उन सब के लिए काम किया। जब साहू जी महाराज भारत में दबे कुचले लोगों को हक अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो 3.5% के लोग मुसलमानों की बस्तियों में गुमराह करने के लिए आए और उस समय के मुसलमानों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और ऐसा नहीं है, उसके बाद समय समय पे नजारा देखने को मिला जब सावित्रीबाई फुले ने एक संघर्ष चलाया, लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को एजुकेट करने के लिए आंदोलन चलाया, कदम बढ़ाया। तो उस समय हमारे समाज में 2 मुस्लिम साथी उनका साथ दिए थे। यहाँ पे कोई ऐसा साथी है जो बता सके उन 2 लोग महिलाओं में वो दोनों लोगों का नाम कोई बता सके? और उसके बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें हक अधिकार देने के लिए संविधान सभा में जाने लगे तो कुछ चुनिंदा लोग जो आज भी दुश्मन भी कल भी दुश्मन थे, उन लोगों ने उस समय भी SC ST OBC के लोगों को हक अधिकार न मिले। उस समय भी मुसलमानों के जो डेलीगेशन था, जो गोलमेज के समय गया था लंदन, वहां पर जाकर भी उन लोगों ने उनको विचलित करने का काम किया था कि आप चाह रहे हैं वो चीजें गौर से सुनिए। उस समय का जो डेलीगेशन था वो क्या था? उस समय के न नेहरू की न गांधी की किसी की नहीं सुनी और उन्होंने जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक बात बताई कि ये जो दुश्मन लोग हैं ये हमारे कान में आकर बताते हैं कि आपको भीमराव साहब की जो है खिलाफत करनी है, बाबा साहब के खिलाफ बोलना है। समाज में हर इंसान को एक होने की जरूरत है। तो साथियों, आज यहाँ इतनी भीड़ है, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगली बार कम से कम 100 मुसलमान भाई बहन यहाँ पर आपके बीच हो ताकि ये भाईचारा बढ़े। अगर ये भाईचारा बढ़ता है, लोगों के एक मैसेज जाएगा कि सावित्रीबाई फुले नाम की कोई एक आंदोलनकारी महिला
इस दुनिया में जन्म लिए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए फातिमा शेख नाम की भी एक महिला ने जन्म लिया था। तो वो दोनों लोग एक ही रास्ते पे एक ही मकसद के लिए काम किए हैं। जब एक ही मकसद के लिए काम किए तो आज भी हम लोगों को एक मकसद पे काम करना होगा। आज दुश्मन इसमें कामयाब हो गया, SC ST OBC की बस्तियों में जाकर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। हमारे लोगों का जानकारी का भाव है, इसलिए वो ये करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लोगों को ये जानकारी होती कि जब यहाँ पर बहुजन समाज लड़ाई लड़ रहा था, महापुरुष लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे आंदोलन किया था और मुसलमानों ने साथ सहयोग दिया था। तो मुसलमान जब उस समय गलत नहीं थे, महापुरुष बहुजन के उस समय गलत नहीं थे, तो आज कैसे हो गए? तो हमें एक रास्ते पे होना चाहिए था। अगर आज के लोग SC सीट को लेकर पहुंच गए, आज की डेट में वो लोग नहीं होते, आज हमारे लोग होते। लेकिन उनके चैनल, उनके अखबार TV जो कहते हैं वो सही है, यही बात है ना। लेकिन अगर हम रियल इतिहास उठा के देखे होते ना, तो इनकी हर बातों को खंडन करने के लिए हमारे पास जवाब होते कि मैं उनकी हर बातों को, हर उलझाने वाली बातों को, हर गलत इतिहास को हम तोड़ देते। लेकिन हमें पढ़े, आप लोग भाई के साथ मिलकर काम करो एक बेहतर तरीके से। जितने भी हमारे गुरु जी भी यहाँ पर ये भी बात रख रहे, ठीक है। तो अभी गुरु जी भी बहुत सारी बातें कर रहे, बहुत अच्छा है। ये हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। सिर्फ यही एक बात कहना है, जो एजुकेशन आपको चाहिए वो एजुकेशन हासिल करें। अभी बहुत सारे साथी कह रहे थे कि तुम पढ़ाई लिखाई, खाना पीना कम खाएं, लेकिन पढ़ाई